छोड़ो इस बच्चे को। और तभी मोटो और पतलो चिड़िया इंसानी बच्चे को भूत चील से छीन लेती है। अरे पतली चिड़िया, जल्दी करो, हमें इस इंसानी बच्चे को बचाना होगा। मोटो, हम दोनों मिलकर इस बच्चे को बचा लेंगे। और तभी मोटो और पतलो चिड़िया कपड़े को उठाए तेजी से उड़ने लगी। इस कपड़े में एक नन्हा और प्यारा मासूम सा इंसानी बच्चा था। तभी पीछे से भूत चील का साया उन पर पड़ने लगा। रुक जाओ, ये बच्चा मुझे दे जाओ, इस बच्चे की मुझे बलि लेनी है। मगर मोटो और पतली चिड़िया उस भूत चील की आवाज को नजरअंदाज करके बच्चे को उठाए जल्दी जल्दी तेजी से उड़ने लगी। और उन्हें सामने से रानो का घर नजर आने लगा, जो कि आम के बड़े से पेड़ पर आम से बना हुआ घर था। रानो बहन, जल्दी से दरवाजा खोलो, हमारे पास एक इंसानी बच्चा है और हमारे पीछे एक जालिम और भूत चील लगा है। तभी धड़ाम से दरवाजा खुलता है और रानो की शक्ल नजर आती है। रानो को देखते ही मोटी और पतली चिड़िया इंसानी बच्चे को लिए रानो के घर में जल्दी से दाखिल हो जाती हैं। अरे मोटू और पतली चिड़िया, क्या बात है, तुम दोनों इतनी जल्दी में क्यों हो? और ये तुमने किसे उठाया हुआ है? रानो, अरे ये क्या, ये तो एक इंसानी बच्चा है। कितना मासूम और प्यारा सा इंसानी बच्चा है। रानो दी, ये एक इंसानी बच्चा है और ये दूर जंगल में पड़ा रो रहा था। तभी मोटो चिड़िया ने देखा कि भूत चील इसे खाने लगी है, तो हम दोनों ने इंसानी बच्चे को बचा लिया और उठाकर जल्दी से तुम्हारे पास ले आई। तुमने ये बहुत अच्छा किया। ये मेरा आम का घर है, इस घर में किसी भी बुरे पक्षी या किसी भी गंदे भूत चुड़ैल का साया नहीं पड़ सकता। अगर आप ये कार्टून कहानी आगे देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें। मोटो और पतलो चिड़िया, जो कि दोनों बहुत गहरी सहेलियां होती हैं और एक दूसरे के बिना नहीं रह पाती, मोटो और पतलो चिड़िया सब पक्षियों की मदद करना अपना फर्ज समझती थी। अगले दिन सुबह सवेरे मोटो और पतलो चिड़िया रानो के घर इंसानी बच्चे को छोड़कर जंगल की ओर चली जाती हैं। अरे गोरी कवि, सब खैर तो है? सुबह सुबह तुम नदी किनारे क्या कर रही हो? अरे पतलो और मोटो चिड़िया, तुम दोनों तो मेरी मुसीबत हो। दूसरे जंगल से हमारे जंगल में पता नहीं क्या करने आ गई हो, ना किसी को सुकून करने देती हो और हर वक्त जासूसी करती रहती हो। अरे गोरी, बुरा मुंह क्यों बनाती हो? हम तो इसलिए हैरान हो रही हैं कि तुम इतनी जल्दी सुबह सवेरे आज तक कभी सोकर नहीं उठी और आज तो तुम नदी किनारे आई हो। और तभी दरख्त के पीछे से कालू कौवा हाथ में एक खंजर लेकर नमूदार होता है और उस खंजर पर खून सा लगा होता है। लगता है तुम दोनों की भी बलि लेनी होगी। मेरे हाथ में देख रही हो ना ये तेज खंजर, भाग जाओ यहाँ से वरना तुम दोनों की गर्दन काट डालूंगा। कालू कौवे के हाथ में खून से लथपथ खंजर देखकर मोटो और पतलो चिड़िया वहाँ से तुरंत ही भाग जाती हैं। क्या आप बता सकते हैं कि कालू कौवे के खंजर पर क्यों खून लगा था? दूसरी ओर रानो चिड़िया आम के पेड़ पर आम से बने हुए घर में इंसानी बच्चे को पाकर बहुत खुश थी। अरे वाह, मेरी तो कोई औलाद नहीं। मुझे तो ऐसे लगता है कि मानो मैं आज तक बगैर बच्चे की ही जिंदगी गुजारूंगी, मगर अब मुझे तुम जैसा प्यारा इंसानी बच्चा बेटे की शक्ल में मिल गया है। मेरे प्यारे बेटे, आज से मैं तुम्हारी माँ हूँ और तुम मेरे बेटे हो। तभी रानो की ये बातें सुनकर मासूम प्यारा सा बच्चा रानो की ओर देखने लगा, मानो जैसे रानो को अपनी माँ समझकर हंस रहा हो। कुछ देर बाद मासूम बच्चा जोर जोर से रोने लगता है। अरे रे, मेरा नन्हा सा प्यारा सा बच्चा, चुप हो जाओ बेटा। लगता है मेरे प्यारे बच्चे को भूख लगी है, अब कैसे मैं तुम्हें दूध पिलाऊं? तभी दरवाजा जोर जोर से बजने लगता है। रानो तुरंत ही दरवाजा खोलती है तो मोटो और पतलो चिड़िया और हाथी राजा रानो चिड़िया के घर के बाहर होते हैं। मोटो चिड़िया के हाथ में दूध से भरा हुआ एक फीडर था जो मोटो चिड़िया रानो को देती है। रानो वो दूध से भरा हुआ फीडर लेकर उस नन्हे बच्चे के मुंह को लगा देती है, जिससे बच्चा तुरंत ही चुप हो जाता है और दूध पीने लगता है। फिर रानो चिड़िया बच्चे को उठाकर बाहर ले आती है। रानो, अब से ये बच्चा पूरे जंगल का बच्चा होगा। अब हम सब मिलकर इसे पालेंगे। अब ये हम सबका बच्चा है। और जैसे ही बच्चा दूध पीकर खामोश रहता है तो रानो इस बच्चे को हाथी राजा के ऊपर बिठा देती है। हो, सोने सोने प्यारे बच्चे,
रानू के आम के पेड़ पर आम लगे हैं कच्चे कच्चे। ओहो हो, तुम हो प्यारे प्यारे बच्चे। ठीक है मेरी प्यारी सहेलियों, मोटो और पतली चिड़िया और हाथी राजा, हम सब मिलकर इस बच्चे को पालेंगे और अब से ये हमारा बच्चा है और हम मुसीबत में इस बच्चे को बचाएंगे। दूसरी और कालू और गोरी की सुनिए। अरे कालू मियाँ, ये तुम क्या करते फिर रही हो? मुझे तो तुम्हारी कोई समझ नहीं आती। तुम सुबह सवेरे मुझे घर से उठा लाते हो और फिर कुछ देर के बाद जब तुम वापस आते हो तो तुम्हारे हाथ में खून से भरा हुआ खंजर होता है। कालू जी, ये सब क्या हो रहा है? कुछ मुझे भी बताओ ना। गोरी, मैं तुम्हें जैसे जैसे कहता जाऊं तुम वैसे वैसे करती जाओ, क्योंकि मेरे पास एक गुप्त उपाय है। इस उपाय से हम बहुत जल्दी शक्तिशाली हो जाएंगे और फिर जंगल का कोई भी पक्षी हमारा मुकाबला नहीं कर पाएगा। जंगल के सभी पक्षियों को पता चल जाता है कि रानू चिड़िया ने एक इंसानी बच्चे को अपना बेटा बना लिया है और वो उससे पालने लगी है। अरे देखो ना मेरे पक्षी बहन भाइयों, लगता है रानू पागल हो गई है। भला कोई भी पक्षी किसी इंसान के बच्चे का माँ बाप हो सकता है? ये रानू तो मेरी पागल हो गई है। अरे कबूतर भाई, ऐसे तो मत कहो। वैसे भी बेचारी रानू की कोई औलाद नहीं। रानू की मर्जी है, बेशक वो किसी इंसानी बच्चे को ही क्यों ना अपनाए। हमें एतराज करने का कोई अधिकार नहीं। अरे तोते भाई, मैं तुम्हारी बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। कबूतर बिल्कुल ठीक कह रहा है। भला कोई इंसानी बच्चा भी किसी पक्षी का बेटा हो सकता है। तीनों भी ये बातें कर रहे होते हैं कि वहाँ पर गोरी कवि भी आ जाती है। गोरी जो हमेशा रानू चिड़िया से जलती थी, इन पक्षियों की बातें सुनकर जलती पर आग लगाने का काम करती है। अरे पक्षियों, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। रानू का कोई अधिकार नहीं है कि वो किसी इंसानी बच्चे को अपना बेटा बनाकर इस जंगल में पाले, क्योंकि ये जंगल के नियमों के खिलाफ है। और फिर गोरी कवि जंगल के सभी पक्षियों को बारी बारी जाकर खूब भड़काती है। सब परिंदों को कहती है कि रानू को जंगल के कानून का पालन करना होगा। दूसरी ओर कालू कौवा जो किसी खुफिया मिशन पर था और अपने खुफिया मिशन की भिनक ना तो गोरी को लगने दे रहा था और ना ही जग्गू को। कालू शाम को जब घर वापस आया तो उसके खंजर पर फिर किसी का खून लगा था। गोरी के पूछने पर कालू ने गोरी को कुछ नहीं बताया और फिर सो गया। अगले दिन सुबह जंगल में शोर मच गया कि पिछले कुछ दिनों से जंगल के पक्षी गायब हो रहे हैं और 2 दिन पहले उल्लू का बेटा मुल्लू गायब हो गया था और कल से कबूतर का बेटा नन्हा कबूतर गायब है। और फिर जंगल के मैदान में सभी पक्षी इकट्ठे होते हैं। गोरी और कालू कौवा भी शोर सुनकर वहाँ पर आ जाते हैं। देखो पक्षियों, हमारे जंगल में कुछ अजीब सा हो रहा है। जब से रानू चिड़िया ने इंसानी बच्चे को अपना बेटा बनाया है तो तब से हमारे जंगल के कुछ पक्षी गायब हो रहे हैं। मुझे तो लगता है कि रानू पक्षियों को मारकर इंसानी बच्चे को उनका मांस खिलाती और खून पिलाती है। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे भी ऐसा ही लगता है। ये सब किया धरा रानू का ही है और इस काम में रानू का साथ देने वाली है इसकी सहेलियां मोटो और पतलो चिड़िया। देखो पक्षियों, ये रानू पर सरासर इल्जाम तराशी है। हम बहुत जल्द तुम लोगों को दिखा देंगे कि असली मुजरिम कौन है जो पक्षियों को मार रहा है। फिर जंगल के पक्षियों की पंचायत 2 दिन के लिए खत्म कर दी जाती है। रात की सियाही में जंगल के एक सुनसान दरख्त के नीचे 2 साए खामोशी से हरकत करते हैं। अचानक आसमान पर चमकती हुई आंखें नमूदार होती हैं और साए में से भूत चील नमूदार होती है। उसके परों से रोशनी नहीं बल्कि अंधेरे की लकीर निकलती है। वक्त जाया हो रहा है कालू, क्या काम मुकम्मल नहीं हुआ? मैंने जंगल वालों के दिल में शक डाल दिया है। वो अब रानू पर एतमाद नहीं करते, लेकिन बच्चा अभी तक जिंदा है। जिंदा? वो बच्चा जितने अरसा सांस लेता रहेगा मेरी वापसी मुमकिन नहीं। वो रोशनी है और मेरी ताकत अंधेरे से है। याद रख, अगर वो बच्चा जंगल में रहा तो तू कभी राज नहीं करेगा। मगर जंगल वाले मुझ पर भी शक करने लगे हैं। मोटो चिड़िया हर वक्त मेरे पीछे है। पतलू चिड़िया ने आज भी कुछ पूछा था। मुझे लगता है वो कुछ जानती है। तो फिर खत्म कर उन्हें, एक एक करके खामोश कर दे। याद रख कालू, मैंने तुझे सिर्फ इस्तेमाल करना है। अगर तू नाकाम हुआ तो तू भी बाकियों की तरह खामोश कर दिया जाएगा। नहीं, मैं सब कुछ करूँगा। मैं बच्चे को खत्म कर दूंगा, मगर तुम वादा करो जंगल मेरा होगा। सिर्फ वही राज करता है जो अंधेरे को गले लगाता है।
तैयार हो जा कालू, सच के चिराग बुझाने का वक्त आ गया है। जंगल पर जैसे कोई साया सा छा गया हो, हर तरफ बेचैनी थी। रानो चिड़िया के घर के बाहर अजीब सी खामोशी थी, मगर इस खामोशी के पीछे कुछ खतरनाक बातें पनप रही थी, जिनका राज खोलने के लिए मोटो और पतलो चिड़िया ने एक खुफिया मंसूबा बनाया। पतली, तुमने भी सुना ना? ये कालू और गोरी जरूर कोई चाल चल रही हैं। इनका रवैया कुछ दिनों से बदला बदला लग रहा है। हाँ मोटी, और जब मैंने गोरी को सुबह सवेरे तालाब के किनारे किसी से बात करते देखा था, तब भी उसके हाथ में कुछ कागज थे, शायद कोई नक्शा या मंसूबा। बस अब और बर्दाश्त नहीं, हमें सब कुछ रिकॉर्ड करना होगा ताकि हम रानो बहन को सबूत दे सकें। अरे ये कहाँ से आया? कबूतर भाई से लिया है, उसने जंगल का सबसे छोटा रिकॉर्ड बनाया है। अब हमें बस कालू के घर के पीछे पहुँचना होगा। उधर कालू कौवा और गोरी अपने खुफिया अड्डे में आग के गिर्द बैठे किसी खुफिया मंसूबे पर बात कर रहे थे। उन्हें खबर न थी कि दरख्त के कोक के अंदर दो पक्षी सब कुछ सुन रहे हैं। ये बच्चा अगर जिंदा रहा तो हमारे सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। रानो चिड़िया ने जो उसे अपना बेटा बना लिया है, ये हमारे लिए अच्छा नहीं है। वो रोशनी का घर बन गया है, हमें उसे जलाना होगा। पहले जंगल वालों को पूरी तरह रानो के खिलाफ कर दो। हम कहेंगे कि वो इंसानी बच्चा पक्षियों का मांस खाता है, और फिर रानो को बेदखल कर देंगे और बच्चे को भूत चील के हवाले। तभी भूचील हमें शक्ति देगी और फिर जंगल पर हमारा राज होगा। पतलो, देख रही हो, ये सब कुछ रिकॉर्ड हो गया है। ये सबूत काफी है। मोटी, हमें फौरन रानो बहन के पास जाना होगा, मगर चुपचाप, कोई आवाज ना हो। कौन है वहाँ? कालू, लगता है कोई सुन रहा था, आवाज आई थी। मोटो और पतलो चिड़िया एक दूसरे को देखती हैं और फिर पूरी कुव्वत से उड़ान भरती हैं। उनके परों की फड़फड़ाहट से पत्ते हिलने लगते हैं। पकड़ो इन्हें, वो सब कुछ जान गई है। अगर वो रानो तक पहुँच गई तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। कालू और गोरी का साया उनके पीछे लंबा होता जा रहा है। अचानक एक झाड़ियों के बीच से उल्लू नमूदार होता है और कालू और गोरी को रोक लेता है। कालू, बस करो, ये जंगल तुम्हारा नहीं है। रानो बहन, हमारे पास सब कुछ है, सब कुछ। हमने कालू और गोरी की पूरी साजिश सुन ली। वो बच्चे को मारना चाहते हैं। फिर तो अब फैसला होगा जंगल की सब अदालत के सामने। सुबह की पहली किरण के साथ ही सबको खबर हो चुकी थी कि आज जंगल में बड़ा फैसला होने जा रहा है। मोटो और पतलू चिड़िया ने रानो के साथ वो खुफिया रिकॉर्डिंग जंगल की अदालत में ले जाने का फैसला कर लिया था। जंगल के बीचों बीच एक खुले मैदान में अदालत सजती है। बीच में एक बड़ा सा दरख्त जहाँ उल्लू दानिश्वर बैठा है। अतराफ में तमाम जानवर मौजूद हैं। आज जंगल में एक संगीन मुकदमा पेश है। रानो चिड़िया पर इल्जाम है कि उसने एक इंसानी बच्चे को जंगल के पक्षियों का मांस खिलाकर जंगल को खतरे में डाला। क्या मुलजिमा के पास कुछ कहने को है? मोहतरम अदालत, मैं बेकसूर हूँ और मेरे पास सबूत है कि असली खतरा कौन है। मोहतरम जज साहब, बराहे करम ये रिकॉर्डिंग सुनिए। ये बच्चा अगर जिंदा रहा तो हमारे सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। पहले जंगल वालों को रानो के खिलाफ कर दो, फिर ये बच्चा भूत चील के हवाले। तभी भूत चील हमें शक्ति देगी। कालू, ये क्या है? तुमने जंगल को खतरे में डाला, भूत चील की ताकत की डील की। ये झूठ है, ये सब झूठ है, ये रिकॉर्डिंग झूठी है। अगर तुम्हें शक है तो भूत चील को भी अभी बुला लो, वो खुद बता देगी कि तुमने क्या मांगा था। कालू, तुमने मुझे कहा था कि वो बच्चा मेरे हवाले कर दोगे और मैं तुम्हें जंगल का राजा बना दूंगी। अब झूठ क्यों बोल रहे हो? नहीं, ये सब कालू ने किया था, मैं सिर्फ उसके साथ थी। भूत चील, हमें बचाओ, हमने तुम्हारे लिए सब कुछ किया था। बचाने नहीं, अब सजा देने का वक्त है। जो मासूम पर जुल्म करे वो कभी राज नहीं कर सकता। रानो चिड़िया बेकसूर साबित हो चुकी है। रानो ने अपनी सहेलियों मोटो और पतलो चिड़िया के साथ मिलकर न सिर्फ जंगल को बचाया बल्कि कालू और गोरी जैसे गद्दारों की साजिश भी बेनकाब की। अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें।